ਤੁਰੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੁਸ਼ਮਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰੋਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਕੁਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੁਲੀ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਚ ਕੁਲੀ ਦਾ ਬੈਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ पाल रही है। सुषमा एक मिसाल बन के उभर रही है। सुषमा जी, रेलवे स्टेशन लुधियाना के अभी आप कुली का काम कर रहे हो। हाँ जी, पिछले कितने दिनों से कर रहे हो? 5 महीने हो गए। क्या कारण था आपको कुली का ये काम करना पड़ा? आपको बैज कैसे मिला ये? बड़ी मुश्किल से मिला है सर, ऐसे थोड़ी मिला है। क्या हो गया? बार बार चक्कर, कभी ये कागज़ बनवाओ, कभी ये कागज़ बनवाओ, ऐसे लगे रहे। कभी कुछ कमी ही रहती है, फिर अब आखिर में मिल ही गया। क्या कारण था आपको कुली का काम करना पड़ा? और मेरा घर वाला बीमार पड़ा है, कम से कम 4-5। लॉकडाउन के बाद काम ही नहीं किया उसने। लॉकडाउन ऐसा लगा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। तो बीमार थे, क्या कारण था बीमारी थी? उसको दौरे पड़ते थे। अच्छा। दौरों से फिर बोला डॉक्टर ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ। फिर ऑपरेशन करा लिया, कुछ सही रहे कुछ दिन, तो फिर अब बिल्कुल ही डेड हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो उनका इलाज कहाँ चला था? अब तो कहीं नहीं चला रहा, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बोलते इसकी सेवा बाड़ी करो, घर पर ही रखो। तो कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया था? हाँ, तो कितना खर्चा हो गया ये? खर्चे का तो पता नहीं, जब तो वो खुद ही करते थे, पता नहीं मेरे को। तो अभी कितने बच्चे हुए? एक लड़का है मेरे को, कितने साल का है बच्चा? 10वीं साल में लगा हुआ। पढ़ता है? हाँ, 4th क्लास में है। तो अभी उसका बोझ, अपने घर वाले का बोझ और बच्चे का बोझ आप उठा रहे हैं? हाँ, मैं खुद ही उठा रही हूँ। तो ये आपका घर वाला क्या काम करता था? यही काम करता था कुली का। उसी का बैज आपको मिला हाँ है? जी, उसी का भेज है। तो अभी आपको मजबूरी होकर ये काम करना पड़ा है। हाँ, इससे अलावा और भी कई काम थे आप कर सकते थे, जैसे सर और ये किसी और को देंगे फिर क्या फ़ायदा है? कभी ना कभी तो क्या पता कोई भगवान जाग जाए, तो कोई पक्के वगैरह में हो जाए, इसलिए नहीं दिया। तो जैसे अभी सामान लेकर आते हैं आपके पास, जो पैसेंजर आते हैं, औरत देखकर घबरा नहीं जाते आप? ऐसे कितना कई सामान लोग बोल खींचोगे? देते हैं भाई नहीं उठवाना, कई कहते उठवा लो, कोई बात नहीं, कर देगी लेडीज। सबासी भी दे के जाते हैं, हिम्मत दे के जाते हैं कई लोग। तो ये आप कितने घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते हो स्टेशन पे? ड्यूटी तो सुबह 5 बजे से है, पर 8 बजे भी घर का भी रोटी पानी सब्जी, बच्चा भी देखना है, उसको भी भेज के स्कूल में फिर आती हूँ 8 बजे। खाना भी बना कर आते हो फिर? हाँ, खाना भी बनाते, सब काम घर का करके फिर यहाँ आती हूँ। जैसे आप अकेली लेडीज कुली हो, बाकी जेंट्स है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आती है? नहीं कोई परेशानी नहीं। आपके जैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे नहीं हेल्प करते हैं यहाँ पे? ये परेशान नहीं करते। मैं कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के हैं। लुधियाना से? कितने साल से रह रहे हैं? तो मैं कभी किसी टाइम में मेरा ससुर रहता था यहाँ, 30-40 साल हो गए हमें तो यहाँ लुधियाना में रहते थे। तो घर वाले आप कुली का काम करते थे यहाँ पे? तो अभी जैसे मजबूरी है आपके, इतनी मुश्किल में आप ये काम कर रहे हैं कुली का। अभी सुबह से आप दोपहर हो गई है, बोनी वगैरह की है आपने? नहीं किया, आज तो हो ही नहीं है मोनी जी को। तो फिर 1 कैसे? रुपया नहीं कमाया आज तो मैंने। जैसे अभी सुबह से खड़े हो, 5 बजे से सुबह खड़े हो, अब क्या करें, हो जाएगी, अब यही तसल्ली है दिल को। भगवान के ऊपर आस्था है? वही उसके ऊपर ही आस्था है। आपके सरकार से भी कोई मांग करते हो, जैसे कोई अपना अभी करो। कच्चे में हो, पक्के में होना चाहिए कैसे कुछ? अभी तो कोई मांग कुछ नहीं है।
कोई हेल्प वगैरह होती है जैसे सरकार की या स्टेशन की या और की तरफ से? कोई किसी से की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। जैसे अभी आपके पति बीमार थे, किसी की तरफ से, संस्था की तरफ से हेल्प हुई हो? नहीं हुई है। किसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। कोई अपील करना चाहते हो? क्या अपील करूँ मैं? अपने आप उसको तरस आएगा तो दे देगा, कोई नहीं तो देने देगा। किसी से क्या मांगना? भगवान के ऊपर आस्था है आपकी हाँ, पूरी? भगवान से ही आशा है, वही कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा।